हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का वीडियो अपना रहेगा कि एनवीएस में अपने टोटल फॉर्म फिलिंग कितना हुआ है, कितने फॉर्म भरे गए हैं और कंपटीशन जो है वो रियल कंपटीशन कितना है। ठीक है ना, इससे संबंधित अपना वीडियो रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो की शुरुआत अपन एक बहुत ही फेवरेट कोटेशन के साथ करते हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ठीक है ना, जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ। ये जो है किसी भी नवोदय स्कूल में आपको लैब अटेंडेंट के रूप में यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने आप को स्थापित करना है। ये आपका लक्ष्य आपके जहन में होना चाहिए, जिद्दोजहद में आपके पास होना चाहिए। हमेशा इस चीज़ को आप जहन में रखें, याद में रखें। ठीक है ना, कभी इसको भूलना नहीं है। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने साथियों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं जानकारी कैसी लगी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि इसकी फॉर्म अप्लाई की डेट क्या थी, यानी फॉर्म फिलिंग की डेट क्या थी। हमारे जो एनवीएस लैब अटेंडेंट का फॉर्म फिलिंग था वो कब से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था आपके 22 मार्च 2024 से ये शुरुआत हो गई थी। ठीक है ना, 22 मार्च को ये शुरुआत हो गई थी। 22 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य इन्होंने सबसे पहला जो नोटिस है वो निकाला था, और 22 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग डेट थी। तो इस समय क्या हुआ था, जितने फॉर्म इनको चाहिए थे, जो वैकेंसीज थी उसके मुताबिक यहाँ पे इनको फॉर्म जो है वो प्राप्त नहीं हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, 30 अप्रैल तक जो डेट थी ना उसको आगे बढ़ाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने लोग इन्हें चाहिए थे उतने फॉर्म इनके पास नहीं आए थे, तो इस डेट को आगे बढ़ा करके 7 मई तक ये आपको डेट आगे बढ़ा दी गई थी। और इस समय भी बच्चे क्या थे, एक तो इसकी कम फॉर्म भरने की वजह क्या थी, फॉर्म कम भरने की वजह ये थी कि एक तो सबसे पहले चीज़ इसकी जो फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, जो एक नॉर्मल बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है ना, 1000 या मतलब जो नर्सिंग वगैरह उनके लिए तो 1600-1500 रुपये थी, और एनवीएस जो अपने लैब अटेंडेंट के लिए 1000 रुपये इसके चार्जेस थे। कुछ मित्र वगैरह वाले वो भी ले लेते, तो 1000 रुपये इनकी फ़ीस रखी गई थी। तो इन्होंने 7 मई तक ये इन्हें डेट जो है एक्सटेंड की गई थी, यानी बढ़ाई गई थी। लेकिन प्यारे साथियों, 7 मई तक भी आपके कुछ सर्वर डाउन हुआ था, या फिर इनके पास जितने इनको चाहिए थे वो फॉर्म इनके पास नहीं आए थे। तो एक बार फिर से इन्होंने क्या है, एग्ज़ाम डेट को जो बढ़ा दिया गया था 14 मई से, फिर इन्होंने 7 मई से फिर इन्होंने 14 मई तक इसका और इस डेट को फिर और बढ़ाया गया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो फॉर्म फिलिंग डेट है 22 मार्च से लेकर के 14 मई तक यह आपकी फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो चली थी। उसके बाद 14 से 16 मई तक आपको करेक्शन का यहाँ पे मौका दिया गया था, जिसमें आप संशोधन कर सकते थे। तो ये आपको मौका दिया गया था। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा फॉर्म भरने की जो डेट थी वो लगातार इन्होंने बढ़ाई है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से फॉर्म की जो संख्या है वो कम ही है। अपन लाखों में सोच रहे थे, लाख या लाख से 1 लाख से ऊपर सोच रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके पास पर्याप्त जो जितने इनको चाहिए थे वो फॉर्म नहीं आए थे, इसलिए बार बार ये डेट को जो है आगे बढ़ा रहे थे। तो अब फाइनली जो है अपन इसका देखते हैं कि कितने फॉर्म इनके पास लैब अटेंडेंट से संबंधित आए हैं। तो इससे संबंधित अपन देखो, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अपने जो है पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट जो है इस बार वो कितनी है, 161 है। किसके लिए, लैब अटेंडेंट पद के लिए टोटल अपनी पोस्ट कितनी है, 161 पद जो पोस्ट है वो है, ये पद है टोटल। तो इनको आपको जहन में रखना है, क्योंकि जो फॉर्म फिलिंग की जो संख्या है उसमें इसका अगर अपन भाग देंगे तो एक पोस्ट के लिए कितने व्यक्ति लड़ रहे हैं, कितने बच्चों का कंपटीशन रहेगा, वो आपको पता लगेगा। तो देखो, इसमें देखो लगभग कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, लगभग 70,200 के आसपास लोगों ने क्या है इसमें फॉर्म फिल किया है। केवल और केवल अपन किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल लैब अटेंडेंट वाले अभ्यर्थी जो है 70,200 के आसपास लोगों ने क्या है इसमें फॉर्म फिल किया है। और देखो 70,200 है, तो इसमें अपन 161 जो अपनी टोटल पोस्ट है इसका भाग देते हैं, तो एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन हो जाता है प्यारे साथियों, 436 इसका जो है
एक पोस्ट के लिए कंपटीशन हो जाता है, यानी एक पोस्ट के लिए कितने बच्चे लड़ रहे हैं, कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन कह सकते हैं 436 लोगों का कंपटीशन रहने वाला है। तो ये तो रहा आपका टोटली जैसे जो फॉर्म फिलिंग था उससे और अपनी जो संख्या है, पदों की संख्या, उसके अनुसार जो आपका कंपटीशन रहेगा वो है। तो प्यारे साथियों, रियल कंपटीशन की बात अब करते हैं। रियल में कंपटीशन क्या है, कितना है? 436 नहीं है प्यारे साथियों। 436 का अगर अपन 20% निकाल लेते हैं तो 20% बच्चे जो है वो पढ़ने वाले बच्चे हैं प्यारे साथियों। 20% बच्चे ही पढ़ने वाले हैं, बाकी ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया है और कोई वैकेंसी, अदर वैकेंसी नहीं थी तो फॉर्म फिलिंग इसमें कर दिया था। क्योंकि आपको पता है कि ये 10th बेस है ना, 10th बेस है। और 10th के अलावा जिसके पास डिप्लोमा है, 10th के अलावा किसी भी लेबोरेटरी का जो है डिप्लोमा है, वो बच्चे इसके लिए अवेलेबल वैलिड थे, ठीक है ना, योग्य थे। और या फिर जिनके पास ये नहीं है तो वो 12th वाले जो बच्चे हैं, 12th जिनके पास साइंस स्ट्रीम है, साइंस बायोलॉजी जिनके पास थी, वो बच्चे जो है वो इसके लिए योग्य थे। तो अधिकांश लोगों ने क्या किया है, 10th बेस ना होकर के वो अधिकांश लोग जो है 12th साइंस वाले जो थे ना, अधिकांश लोग 12th साइंस वाले ही हैं। आप में से भी सभी लोग, लगभग लोग 12th साइंस बेस वाले हैं, साइंस बायोलॉजी वाले हैं, वही आपके ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने इसमें फॉर्म फिल किया है। तो जो साइंस वाले हैं लगभग इसमें देखो, पढ़ने वाले बच्चों में आपके 20% बच्चों को आप ऐड कर सकते हो। बाकी ऐसे ही फॉर्म भर कर पढ़ते नहीं है, वास्तव में नहीं पढ़ते हैं, रियल कंपटीशन उनका आप नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। देखो, तो अब इसका 436 का अगर 20% देखा जाए तो आपका 87 के लगभग लोग होते हैं। लेकिन फिर भी 87 के लगभग जो लोग होते हैं, इसके अलावा इनमें अपन और मान लो तो लगभग मान ले तो 100 लोग जो है, मतलब 100 लोग अगर अपन माने तो इस कंपटीशन के लिए, यानी एक सीट पर लगभग आपके कितने लोग जो है कंपटीशन है, 100 लोगों का आपके क्या रहने वाला भाई, कंपटीशन रहने वाला है। ये आपका रियल कंपटीशन है। वास्तव में आप यकीन मानिए, एक सीट के लिए आपका कितना कंपटीशन रहेगा, 100 लोगों का आपके पास कंपटीशन रहेगा। यानी कि जो एक सीट है उस पर 100 व्यक्तियों में से कोई एक नौकरी यहाँ पे पाएगा। तो ये आपका रियल कंपटीशन है, ना कि 436 है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप निरंतर जारी रखें। अभी वैकेंसी जो है, एग्ज़ाम डेट को लेकर के आपके मन में जो संशय उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है कि रियल कंपटीशन जो है 100 बच्चों पर रियल कंपटीशन रहेगा। ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना, 100 बच्चों पर रियल कंपटीशन है। तो अभी अगर आपने जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के आपके मन में नीरसता आ रही है तो इसको आप दूर कीजिएगा, नीरसता को, और पढ़ाई में आप जुट जाएं, ठीक है ना, पढ़ाई में आप जुट जाएं। निश्चित रूप से वैकेंसी आने वाली है। एनटीए जो है वो अभी फ्री हो चुका है, एनटीए जो है वो क्या हो चुका भाई, फ्री हो चुका है। और इस अगस्त के महीने में अपने एग्ज़ाम से लेकर के कुछ हलचल आपको नज़र आएगी। और देखो, इसमें बहुत ही कम जो है टाइम मिलता है, नोटिस जो आने के बाद, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने के बाद टाइम जो है बहुत ही कम मिलता है। तो मैंने, देखिएगा इस वीडियो पे, अगर आप साइंस, एनसीईआरटी साइंस से संबंधित आप चीज़ें आप जानना चाह रहे हो तो सारी चीज़ें मैंने इस पे, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी साइंस से संबंधित जो भी आपका कक्षा 8 का जो टॉपिक है, सारे टॉपिक मैं इसको कवर करवा रहा हूँ 1 बाय 1। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें। और कक्षा 8 का ही क्यों करवा रहा हूँ प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा, और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर का जब अपन एनालिसिस किया मैंने, तो मैंने पाया कि आपके जो है 55 प्लस जो प्रश्न है, 55 प्लस, यानी टोटल प्रश्न जो है साइंस के आपके 60 आने हैं, 60 में से 55 प्लस जो नंबर है, जो प्रश्न है, वो कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी साइंस कक्षा 8 की एनसीईआरटी साइंस से 55 प्लस सवाल जो है यहाँ से आपको सीधे सीधे देखने को मिले हैं। मैंने अपने चैनल पर विद प्रूफ भी कई बार आपको बताया है। और मैं जब पढ़ाता हूँ तो इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, इसके अलावा एनसीईआरटी के संभावित जो प्रश्न है वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आपको बता रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखो, वीडियो को लाइक भी आप कर देना। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये भी आपके सामने एक सवाल रहता है। तो देखो, 4 सितंबर तक एनटीए जो है वो बिजी है। 4 सितंबर के बाद अपना एग्ज़ाम जो है कभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि अभी जो है एनटीए जो बिल्कुल फ्री हो चुका है और अब अपने ही एग्ज़ाम की बारी है।
4 सितंबर के बाद कभी भी अपना एग्ज़ाम जो है आयोजित हो सकता है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको नहीं रहना है। भले ही आप 5 घंटे ही दिन में देते हो, तो बिल्कुल आप जारी रखें। निश्चित रूप से एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द आपके सामने होने वाला है, ठीक है ना। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें अपने रियल कंपटीशन के बारे में हमने बात की है। तो वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें प्यारे साथियों, ठीक है ना। और किसी जो अपने साइंस वाले टॉपिक्स की PDF के लिए आप चैनल, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PDFs जो आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।